जय जिनेन्द्र। भगवान महावीर के जन्म कल्याण की हम सभी को शुभकामनाएं। आज कहानी सुना रही हूँ अपनी अंतगढ़ दशा सूत्र की। गुरुदेव के मुखारविंद से जो कहानी उन्होंने फरमाई थी, उसी कहानी को आपके सामने सुना रही हूँ। माँ और पुत्र की कहानी। एक परिवार में बहू थी, मझली बहू थी और वो गर्भवती थी। परिवार से अलग भी रहती थी। तो गर्भवती थी तभी पति का अकस्मात निधन हो गया। अब उसके ऊपर तो वज्रपात हो गया, कैसे संभाले अपने आप को। लेकिन वो गर्भवती थी और उसने समझ लिया कि इस जीव को मुझे इस दुनिया में लाना है। अपने आप को मजबूत किया और परिवार के सभी सदस्यों ने उसको कहा भी सही, क्योंकि पति छोड़ के गए थे। मकान भी था, ज़मीन भी थी, व्यापार भी था। तो वो धीरे धीरे सब समझ के एकदम, जब नारी सोचती है तो वो कितनी भी दृढ़ बन सकती है। तो एक फौलाद के समान एक दीवार बन के अपने पुत्र बच्चे के उसमें वो तैयार हो गई। और परिवार वालों ने कहा कि हम तुम्हारी मदद कर दे, अभी तुमको निकलना नहीं है। उसने कहा कि देखो, सुख भी मेरा है, दुख भी मेरा है, ये समय आया है, मुझे तो निकालना है। और दृढ़तापूर्वक सभी चीज़ों को धीरे धीरे समझती रही। समय आने पर पुत्र का जन्म हुआ और उसने व्यापार व्यवसाय को भी सब समझ लिया और धीरे धीरे अपने हिसाब से उसके व्यापार व्यवसाय को चलाने लगी, क्योंकि उसे पता था कि मुझे अपना और अपने बच्चे का पालन पोषण करना है। अब बच्चे के जन्म के बाद उसका मन भी लग गया। उसको शिक्षा दीक्षा में लग गई और उसको उत्तम शिक्षा देने लगी। खुद भी कर्मवाद के सिद्धांतों को मानती थी, धर्म के संस्कारों में रंगी हुई थी। तो प्रतिदिन सामायिक प्रतिक्रमण, स्वाध्याय ये भी करती और धर्म आराधना से युक्त उसका जीवन, और वही प्रभाव उसके बच्चे में भी आए। घर भी उनका अच्छा था, तो जो भी गांव में कोई दूसरा स्थानक नहीं था, तो जो भी साधु संत आते वहीं पे आके रुकते, धर्म आराधना करते। तो उनको, माता और पुत्र को, दोनों को बहुत उत्तम वातावरण भी मिला और उस बच्चे को भी बहुत उत्तम वातावरण में उसको भी धार्मिक भावनाओं में रंग गया वो भी। और वहाँ पर संत सतियों का आवागमन भी बना रहा, तो उसमें उसकी पुष्टि होती रही। अब जब वो 18 वर्ष का हुआ तो एक दिन सोच में बैठा था, तो माँ ने पूछा कि क्या सोच रहे हो बेटे। तो उसने कहा कि देखो माँ, मुझे संसार में अच्छा नहीं लगता, तो मुझे दीक्षा लेनी है, मेरे भाव दीक्षा लेने के हैं। तो माँ ने बिल्कुल सहजता से कहा कि तो कोई बात नहीं बेटा, दीक्षा के भाव हैं तो दीक्षा ले लो। क्योंकि जब तुम मेरे गर्भ में थे तब मेरे भी संयम के भाव प्रबल हुए थे, जब तुम्हारे पिताजी नहीं रहे। लेकिन मुझे तुम्हारी परवरिश करना थी, तो मेरे भाव वहीं के वहीं रह गए। बोले माँ, मैं और तो कुछ नहीं, मैं तुम्हारे बारे में सोचता हूँ कि तुम अकेली रह जाओगी। तो माँ ने कहा नहीं नहीं बेटा, ऐसा मेरे बारे में मत सोचो। जब तुम्हारे पिताजी चले गए तब भी मैं अकेली थी, और मैंने ऐसा कोई नहीं दुनिया में, जीव अकेला आता है, अकेला जाता है, और सब अपनी अपनी सुरक्षा स्वयं कर सकते हैं। और मेरी उसके लिए तुम अपनी धर्म आराधना को वो नहीं लगा सकते, और तुम अवश्य दीक्षा लो। अब गुरुदेव फरमाते हैं कि अभी हम सांसारिक जीव तो इसी मोह माया में फंसे हैं। इकलौता बेटा है और दीक्षा ले लेगा तो क्या होगा माँ का। और वो संत सतियों पे भी आक्षेप लगा देंगे कि जिस घर में रुके वहीं पे उनके बच्चे को ही ले लिया, और इस तरह से। लेकिन उसके मन में ऐसी कोई भावना नहीं आई, क्योंकि उसके धार्मिक भावनाएं बहुत सुदृढ़ थी। तो पुत्र को सहज भाव से आज्ञा हुई और दीक्षा हो गई। अब माताजी अपना धर्म ध्यान में समय व्यतीत करने लगी, थोड़ा बहुत खेती बाड़ी व्यापार को भी देख लेती, और अपने आजीविका चले इतना उनके पास था, तो उनका जीवन बीतने लगा। अब पुत्र तो मेधावी था, बुद्धि का था, धार्मिक वृत्तियों में अग्रणी था, तो गुरु का बिल्कुल जल्दी से ही प्रिय पात्र बन गया। और धर्म आराधना अच्छे उत्कृष्ट भाव आ गए, सीखने लगे, और सब कुछ सीखते सीखते गीतार्थ बन गए। उनको बहुत बरसों हो गए, उन्होंने इतनी मोहमाया निरपेक्ष हो गए थे कि कभी याद ही नहीं किया कि मेरा परिवार भी है, कि मेरी माँ भी है। क्योंकि धर्म आराधना ऐसी ही होती है कि वो संसार को भुलाने के लिए ही तो वे लोग दीक्षा लेते हैं। तो इस तरह से वो पूरे रंज गए। अब माताजी भी इधर जो भी संत सती आते उनकी खूब सेवा करती, और उनमें उनका मन लगता। वृद्धावस्था आ गई माताजी की, और माताजी की वृद्धावस्था आई तो एक साधु जी उनके यहाँ आते जाते रहते थे। तो ठहरे तो उन्होंने कहा कि देखो, मेरे बेटे ने भी दीक्षा ली, और अब मेरी वृद्धावस्था है, तो मैं सोचती हूँ कि एक बार मैं मेरे बेटे को मुनि रूप में देख लूँ और उनसे धर्म आराधना
थोड़ी उनके साथ भी कर लूँ और मेरे जीवन को सफल बना लूँ। तो ठीक है, अब वो महाराज साहब ने वहाँ जाके उनके जो गुरु थे उनको कहा कि ये वाले महाराज साहब को अब उनके गांव में एक बार मौका देना चातुर्मास करने का, ताकि उनकी माताजी की भी धर्म आराधना हो सके और उनको मतलब उनके जीवन को वो याद कर सके। तो गुरुजी के दिमाग में ये बात थी। अब एक बार उन्होंने अपने उन्हीं मतलब जो माताजी के बेटे महाराज थे उनको दीक्षा की वहाँ पे आज्ञा दे दी कि आप वहीं पे चातुर्मास करना। तो उन्होंने कहा ठीक है। अब मतलब संत बन गए थे पुत्र तो, और बिल्कुल अच्छे संत थे। वो आए गांव में और धर्म आराधना का ठाठ लग गया। और वृद्ध माँ निरपेक्ष भाव से खूब मतलब प्रार्थना, स्वाध्याय, व्याख्यान सभी का पूरा पूरा आनंद लेती और मतलब सभी को न्योता भी देती कि चलो इतने अच्छे संत आए हैं, धर्म आराधना करेंगे। लेकिन मतलब पूरे चातुर्मास के दौरान संत ने कभी नहीं जताया कि मैं आपका बेटा हूँ। और वृद्धा की तो आंखें कमज़ोर हो गई थी। समय भी बहुत मतलब बदल जाता है कि कहते हैं ना कि अब जैसे जोगी बन जाते हैं तो भाई सिर पे बाल नहीं, उनके वेशभूषा भी अलग। तो जैसे पीसी हुई दवा और मतलब मुंडिया हुआ जोगी पहचान में नहीं आते, तो इसी तरह से वो पहचान नहीं पाई। और फिर भी निरपेक्ष भाव से अपनी सब धर्म आराधना करती रही। 4 महीने चातुर्मास के गुजर गए। संत जैसे आए थे निरपेक्ष भाव से धर्म आराधना करके पूरे गांव को धर्ममय बना के, वैसे ही उन्होंने विहार कर दिया। वृद्धा ने जैसे सबको विहार होता है और दुखी होती वैसे दुखी भी हुई और उनकी विदाई हो गई। अब थोड़े समय बाद फिर वही संत जिनके हाथ उन्होंने संदेशा भेजा था तो वो आए और उन्होंने कहा कि देखो मैंने बोला था कि एक बार मेरे बेटे महाराज साहब हैं उनको चातुर्मास करवा देना गांव में, तो मेरी विनती स्वीकार नहीं की। तो वो बोले कि अरे नहीं संत माँ जी, बोले कि हमने मतलब जो अभी संत करके चौमासा करके गए वो आपके बेटे ही तो थे। ओहो, वृद्धा की आंखों में आंसू आ गए कि देखो मैं कैसी, बोले मैं बूढ़ी में पहचान ही नहीं सकी, लेकिन मेरा बेटे ने भी कभी भी ऐसा जताया नहीं। तो जब उत्कृष्ट भाव की धर्म आराधना हो जाती है तो मतलब ऐसे हो जाता है। उन्होंने कहा कि अच्छा हुआ मेरा बेटा मुझे नहीं पहचाना। और मतलब मैं अपने बेटे को नहीं पहचान सकी, नहीं तो मोह माया में पड़ती और वास्तविक धर्म आराधना नहीं कर पाती। और इस तरह से उसने अपनी आत्मा का संतोष किया। तो गुरुदेव इस संदेश के माध्यम से फरमाते हैं हमको कि संसार मतलब असार है और धर्म आराधना ही सच्चा मतलब मार्ग है, और उसी से हम धर्म आराधना की ओर बढ़ सकते हैं। तो ये गुरुदेव ने आज हमको 5वें दिन की कहानी का उनका यही संदेश था, बेटे और पुत्र की कहानी। सभी का जीवन धर्ममय बने, मंगल कामनाएं। जय जिनेंद्र। गुरुदेव के चरणों में कोटिशः वंदन।